Hello guys, I am Sunny Khanpara and today we are going to see how to use rectangular grid tool in Adobe Illustrator CC। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको भी मदद मिलती रहेगी और मेरे चैनल की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट टूल का जो पैनल है, यहाँ पर एक चौथा टूल है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। और जैसा कि आप सभी इस वक्त देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की कोई शॉर्टकट की Adobe Illustrator CC वर्जन में नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लीजिए, बाद में अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके इसे इस तरीके से ड्रैग कीजिए तो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे आर्टबोर्ड में कोई भी स्ट्रोक का फील नहीं था, इसीलिए इसमें नन था। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक टूल पैनल यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे स्टैंड अलोन पैनल भी कहते हैं। तो यहाँ से अपने वापस मैंने रेक्टेंगल ग्रिड टूल को सिलेक्ट कर लिया है और अपने आर्टबोर्ड पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जितनी भी विड्थ और हाइट चाहिए अपने ग्रिड की उतनी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं 800 बाई 800 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवाइड्स यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ और वर्टिकल डिवाइड्स को भी 8 यहाँ पर इस। और जब आप अपने इलस्ट्रेटर को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन अनचेक मिलेंगे, इसलिए मैं भी इसे अनचेक कर रहा हूँ। और जैसे भी मैंने क्रिएट को प्रेस किया तो इस तरीके का ग्रिड मुझे बनाकर दे दिया गया। ओके, तो वापस मैं इसे डिलीट करके फिर से यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए इस वक्त मेरा फील्ड में नन है। यहाँ पर मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं फिर से क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ आउटसाइड रेक्टेंगल एस फ्रेम पर क्लिक कर देता हूँ और उसमें साथ ही फिल ग्रिड को भी। अब मैं फिर से ग्रिड को क्रिएट कर रहा हूँ। जब हमने पिछली बार इस ग्रिड को क्रिएट किया था तब इसमें कोई भी फील नहीं आया था, मगर इस बार इसमें एक फील है जो हमने पहले से ही सिलेक्ट करके डाला था। इसीलिए अगर हमारा फील पहले से ही नन होता और फिर भी हम यहाँ पर एक इस पैनल में यहाँ पर फिल ग्रिड का ऑप्शन देते तो हमारा फील ही नन था, इसलिए हमें ग्रिड में भी कोई कलर नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो इस तरीके से माउस को ड्रैग करते वक्त ही अपने कीबोर्ड की एरो की मदद से आप इसकी जो रो है उसकी नंबर्स कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने जो साइड के दोनों एरो की है उससे प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से आप कॉलम के नंबर्स बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ड्रैग करते वक्त F की को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए जो पहले की रो है उसकी साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और सबसे लास्ट में जो रो है उसकी साइज़ बहुत ही कम है। ये आप F की मदद से कर सकते हैं, उसे स्क्यू बोलते हैं। और V को प्रेस करने के बाद ये उससे उल्टा ही काम करेगा इस तरीके से। मैं फिर से एक ग्रिड इस वक्त बना रहा हूँ, इसकी साइज़ में 800 बाई 800 और यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स पर 6 इस वक्त रख रहा हूँ और उसमें स्क्यू मुझे नहीं चाहिए। वर्टिकल डिवाइडर्स मुझे 7 चाहिए। तो अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक गाइडलाइंस यानी कि रूलर्स को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो अपने कीबोर्ड पर Ctrl+R को प्रेस कर दीजिए तो ये आपके सामने आ जाएगा। फिर से Ctrl+R करने पर ये वापस चला जाएगा। अब मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इस रूलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाकर अब इसकी वाई पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो मैं यहाँ पर
इसे लॉक कर रहा हूँ, लॉक गाइड्स। उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस रेक्टेंगुलर ग्रिड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ब्रश की एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ इस वक्त इस तरीके से। अब मैं इस पूरे शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट कर रहा हूँ। क्या अब मैं इसे अनग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पर जो बीच की एक डिज़ाइन है दरअसल उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो हमने रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की मदद से एक डोर की डिज़ाइन क्रिएट की है। अगर मैंने आपको अभी तक एक बात नहीं बताई है कि जब भी हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल को सिलेक्ट करते हैं क्रिएट करते हैं तो दरअसल ये एक लाइन की मदद से ही क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें फॉर्म फिल मौजूद था इसलिए यहाँ पर ये आखिरी वाला सबसे वो रेक्टेंगल है और बाकी सभी एक लाइन ही है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक लाइन ही है, डिलीट करने पर ये डिलीट हो जाएगी इस तरीके से। अब मैं इस पूरे शेप को सिलेक्ट करके पहले तो इसकी साइज को चेंज कर रहा हूँ और अब इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका कलर ब्लू से चेंज करके कुछ सेफ्रॉन कलर का रख रहा हूँ। अब इसे वापस सिलेक्ट करने पर इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को बढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने ये कुछ ईंट जैसी एक डिज़ाइन क्रिएट की है। अब मैं सिर्फ किसी एक को ही सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं चारों को फिर से सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल डी को प्रेस करके इसकी एक कॉपीज क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इन चारों को फिर से सिलेक्ट करके अल्टर की को प्रेस करने के बाद बीच में शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी। इन सभी को सिलेक्ट करके सिर्फ एक ही बार में हम इसे डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इसकी पोजीशन को इस वक्त चेंज कर रहा हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ अल्टर की को ही प्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने अब मैं फिर से कंट्रोल डी को प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक पहले से और एक कॉपी कर लेता हूँ। अब इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त। और अल्टर की को प्रेस करने के बाद शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ। मेरा कुछ इस तरीके से। अब मैं जूम इन करके ये काम कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। फिर से कंट्रोल डी को प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट्स क्रिएट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन बाकी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से।
अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। अरेंज सेंड टू बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी सी और चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद इसे सेंड अरेंज टू बैक करना होगा। तो हमने सिर्फ पोलर ग्रिड टूल की मदद से ही ये डिज़ाइन बनाई हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कृपया इसे लाइक करें। अगर कोई इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।